वी डिफाइन सक्सेस। हम सफलता को परिभाषित कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं। किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत होता है, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता होता है। तो आइए इन परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले आता है निरंतर, प्रोग्रेसिव। निरंतर का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। जो सफलता आत्म संतुष्टि ना दे वह खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही कामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मुश्किल होता है। मूर्खों की आलोचना को घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानना चाहिए। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ, जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ होता है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। तो इसलिए सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, उसे जीना सीखो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, उसे जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, उसे समझो भी। सफलता की राह पर चलने वालों को कुछ बाधाएं आती हैं। उनमें से सबसे पहले आता है अहंकार, ईगो का आना, असफल और सफल होने का डर, आत्म सम्मान की कमी होना, कोई योजना न होना, कोई निश्चित लक्ष्य न बनाना, जिंदगी के उतार चढ़ाव आना, टाल मटोल की आदत होना, पारिवारिक जिम्मेदारियों का आना, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले भी हो सकते हैं, एकाग्रता की कमी होना, पैसे के लालच में दूर की न सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, ट्रेनिंग की कमी होना, दृढ़ता की कमी होना, और इससे अलावा कई और कमियां हो सकती है। अगर हम ये जो पहले बातें बताई गई हैं इन बातों पर ध्यान करें और जो जो कमियां हमारे अंदर हैं इन सब में से उनको दूर करें और उनको कंट्रोल करें, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ता है, इधर का उधर और उधर का इधर करना पड़ता है कामयाब होने के लिए। अगर हम इन बातों को फॉलो करें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। ये बातें आपको कामयाबी दिला सकती हैं। थैंक यू।